खामोश कराने के दो तरीके हैं, या तो उठा के जेल में डाल दो या टोटल डिसअपियरेंस, मतलब किस भी तरीके से हाथ खत्म कर दो। अभिव्यक्ति की आजादी भारत में प्रमोट की जाती है, लेकिन वही अभिव्यक्ति की आजादी जब चीन पहुंचती है तब तक उसका देहावसान हो चुका होता है। चाइना प्रोडक्शन गया है, ओवर प्रोडक्शन हुआ है, तब से सेल का झंझट शुरू हुआ है। तो अब जो यूएस कंट्रोल करना चाह रहा है चाइना में, वो दो चीजें हैं, एक ओवर प्रोड्यूस ना करे और दूसरा जो है नेगोशिएशन की टेबल पे आके अपना, वो भी अपना टैरिफ हटाए, हम भी अपना टैरिफ। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज चाइना से जुड़ी एक बड़ी खबर, धमाकेदार खबर कहना चाहिए, लेकर आए हैं और बात करेंगे उस पर। सबसे पहले मैं आपको ये खबर स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये रेजिडेंट न्यूज़ की खबर है और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी नज़दीकी हैं शी जिनपिंग के। चाइना फायर्स वन मोर हाई रैंकिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल ही वैंगडोंग। ये रिपोर्ट इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये जो जनरल है ये शी जिनपिंग के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और क्यों शी जिनपिंग के होते हुए उनके ही करीबी एक बड़े आर्मी ऑफिसर को फायर कर दिया गया, ये अपने आप में बड़े सारे सवाल खड़े करती है। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंजरी अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। तो मंजरी जी, हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। सुमित जी आज है नहीं, तो अब वैसे तो उनकी ससुराल ही है, ससुराल की खबर पे हम अक्सर बात करते हैं। उनकी ससुराल में क्या चल रहा है, मतलब हालात खराब हो रहे हैं। जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी वजह से चाइना अनस्टेबल और होता ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी में जो डाउनफॉल है वो तो काफ़ी लंबे अरसे से है। और चाइना से जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो सही नहीं आती हैं। ये बात हम सब जानते हैं। डेट टू जीडीपी जो है उनका वो 300% प्लस है, वो भी रीसेंट कंफर्मेशन आ चुकी है। तो ऐसे में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को किस तरह से जोड़कर आप देख रही हैं? पहले हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं। यूएस ने जब से टैरिफ लगाया है तब से आ, एक दिन तो पूरा चीन काम पर ही नहीं गया था। आप ये सोच लीजिए, अनअनाउंस्ड हॉलीडे थी, क्योंकि हाँ। इस तरह का जो है उनका डिप्रेशन था। फिर इनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे। स्टॉक्स गिरने के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फोर्स किया अपने ऑफिशियल्स को कि आप इन स्टॉक्स को खरीदें, जिससे उनके स्टॉक्स जो है मार्केट बैलेंस हुई। फिर हुँ, उन्होंने थोड़ा सा डॉलर का फ्लोट करके अपना वो किया, बाद में अपनी करेंसी डिवैल्यू की। अभी जब चीन ये यूएस ने इनके ऊपर और 154% के करीब कर दिया, तो खाली पड़ी हुई फैक्ट्रीज की तस्वीरें छब नेट में भरी है। बहुत सारी फैक्ट्रीज एकदम खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये लोग हुँ, बहुत लो मार्जिन पे काम कर रहे थे, और जितना टैरिफ आ गया उसके बाद इनकी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट सब में जो है कोई जिसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है। हुँ, तो क्लोज टू शटडाउन वाली कंडीशन है इंडस्ट्रियल बेसिस पे, जो चाइना वो कर रहा है। अब क्या है कि इनको मेन उससे इस न्यूज से इनको ध्यान हटाना है कि आपने जो काउंटर टैरिफ लगाया था उसके बाद जो ट्रेड वॉर शुरू हुई, अभी भी ट्रम्प उसको कह रहे हैं जी को कि आ जाओ बातचीत की टेबल पे बैठते हैं, लेट्स नेगोशिएट। लेकिन वो जो सुमित जी कहते हैं अपने ससुर जी के बारे में, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि झुक नहीं सकता। हुँ, हुँ। रूट सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नेगोशिएट नहीं कर सकते। झुकाने की तो बात छोड़िए, नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो अब ये आ जाता है, तो अब इनको ही वी डोंग को निकाल दिया गया है। अब इसमें क्या भी एक कहानी है। जी जो जनरल्स को चूज कर रहा था और वो उसके वफादार थे, वो भी कुछ इस तरह के काम कर गए जिसके कारण जी को उनको निकालना पड़ गया। अब निकालने के बाद क्या हुआ, इसने अपनी वाइफ को कहा कि तुम आर्मी के लिए एक जनरल चुन लो। अब वो ठहरी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल और नॉन आर्मी बैकग्राउंड की। तो उसने क्या किया कि आर्मी के लिए जो चीफ नियुक्त किया वो नेवल था। नेवल ऑफिस, नेवल चीफ को आर्मी में ले आया। अब उस नेवल चीफ को नेवी के बारे में तो पता होगा, आर्मी के बारे में कितना पता होगा। और आर्मी भी उसकी सुनेगी जो उनके बीच से निकला हो, जिसको उनके कमांड और सारी प्रोसीजर मालूम हो, क्योंकि आर्मी और नेवी की बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है वर्किंग की। तो ये भाई साहब एक्सेप्ट नहीं किए गए, लेकिन उनको पोस्ट इसलिए मिली, और दिस कैन ओनली हैपन इन अ कम्युनिस्ट कंट्री।
कि वो जी की वाइफ जिस एरिया से आती थी वो उस एरिया से आते थे, इसलिए उनको चुना गया और नेवी के बंदे को आर्मी का चीफ कह के बैठा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वहां पर। तो ये भाई साहब जो है जी, ही विडोंग, ये जी के काफी करीबी माने जाते हैं और इनको निकालने का मतलब है कहीं ना कहीं जिनपिंग की पावर टूट रही है, ग्रिप टूट रही है, जो चीज वो करा पा रहे थे वो सारी चीजें नहीं। ये जी। आप जो बता रहे हैं वो स्पेकुलेशन वर्सेस एविडेंसेस हैं, क्योंकि चाइना में कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अगर आज भी आप कहें कि डेब्ट टू जीडीपी 300% है, अगर वो 1000 होगा तो वो 300 कहेंगे। मतलब जी। झूठ इनका किस लेवल तक जाता है वो पता नहीं। तो वो ये है कि कोई, मतलब इधर आप देख लीजिए 2022 के बाद से, जब से कोविड थोड़ा सा वो आया उसके बाद से करीब 100 लोग तो 2017 में निकाले गए थे और काफी सारे आप रोज ही सुनते हैं कि इस कमांड थिएटर का ये निकाल दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर निकाल दिया गया, ये प्लेयर ओलंपिक्स में कुछ बोली टेनिस की तो उसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया। मतलब जो कोई भी बोलता है उसको गायब कर देते हैं। और इसी वैनिशिंग एक्ट से बचने के लिए दामाद जी आज नहीं आए। तो ये चीज हो जाती है वहां पर। जो भी कोई बोलता है उसको खामोश कराने के दो तरीके हैं, या तो उठा के जेल में डाल दो या टोटल डिसअपियरेंस, मतलब किस भी तरीके से आप खत्म कर दो। आपने ये चीज अली बाबा के फाउंडर के केस में सुनी होगी, ये सब जी। सुना होगा। ये इनका एक नॉर्मल तरीका है टू डील विद ऑपोजिशन या टू डील विद क्वेश्चन। अभिव्यक्ति की आजादी भारत में प्रमोट की जाती है, लेकिन वही अभिव्यक्ति की आजादी जब चीन पहुंचती है तब तक उसका देहावसान हो चुका होता है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कई सारे ऐसी खबरें भी वहाँ पे आती हैं पॉलिटिकल लीडर्स की और इन सब को लेकर जो आपने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स भी दिए। चाइना को लेकर खबरें, वैसे तो वो बात है कि चाइना से खबरें मुश्किल से ही बाहर निकल पाती हैं इस स्पेकुलेशंस के आधार पर या कुछ जो डॉट्स होते हैं उससे कनेक्ट करके ही बात कर पाते हैं। लेकिन ऐसे में आपको क्या लग रहा है, एक तो टैरिफ वॉर और प्लस पहले से इकोनॉमिक डाउनफॉल, फिर उसके बाद शी जिनपिंग की भी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में जो शी जिनपिंग के जो नज़दीकी करीबी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको निकाला जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि शी जिनपिंग सत्ता से निकल जाएँगे, चाइना में कुछ और परिवर्तन आएँगे या चाइना में और इकोनॉमिक डाउनफॉल नज़र आएगा फर्दर? देखिए, ट्रम्प इन्हें बातचीत की मेज पे बुला रहे हैं और अगर ये बातचीत की मेज पे नहीं जाते तो डाउनफॉल तय है, क्योंकि जितना टैरिफ लगा दिया गया है उसके बाद चीन की चीजों का कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल खत्म हो हुँ, जाता है। इसलिए अगर जी बात करने नहीं जाते हैं तो हुँ, ये चीज पूरी तौर पे एस्केलेट होगी एक स्पाइरल डाउनवर्ड मूवमेंट में। इनकी इंडस्ट्रीज अब जब कोलैप्स करेंगी तो उनका हुँ, रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। दो कारण है, एक तो ओवर प्रोडक्शन है और ओवर प्रोडक्शन के बाद जो है टू मच सब्सिडी एंड डिस्काउंटेड प्राइस। हुँ, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं कि आप थोड़े समय को 2 महीने 3 महीने को सर्वाइव कर लें। और प्रोड्यूस माल इतना पड़ा हुआ है कि वो गोडाउन्स में पड़ा पड़ा वो अपनी, फिर वही चीज है कि वो जो $1 का मार्जिन था वो $1 का मार्जिन भी किराए में चला जाएगा, वो मार्जिन भी खत्म हो जाएगा। तो इनको क्या है, रिसेशन इनके यहाँ आना फिर एक तरह से मस्ट हो जाएगा। तो या तो जी अपने घुटने टेकें और बात करें और नेगोशिएट करके अपने टैरिफ जो उन्होंने रशिया वो यूएस पे लगाए हैं और यूएस ने जो चाइना पे लगाए हैं, दोनों जने बैक ऑफ करें और ट्रेड डील नेगोशिएट करें। सेकेंडली, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कह चुके हैं कि आप जो है ओवर प्रोडक्शन करना बंद करिए। आज ही मैं एक चाइनीज पर्सन का वो देख रही थी कि $10 का जो जूता बनता है वो एक $150 का बिकता है। तो दैट पर्सन वाज सेइंग कि चाइना प्रोड्यूसेस इट इन $10 एंड when it is sold at $150, then you think कि चाइना इज द प्रॉफिट। नो, तो प्रॉफिट तो सारा यूएस में जा रहा है, ये सारी चीज है। लेकिन जब चाइना ओवर प्रोड्यूस करता है तो वो कंपनी जब उसको एक्स्ट्रा, जैसे उसको 10 पेयर खरीदने 20 या 25 खरीदने पड़ते हैं,
तो उसको बेचने का भी फिर उन पे प्रेशर होता है, और वो जो प्रोडक्शन कराते हैं अपनी सेल्स के हिसाब से कराते हैं, तो फिर वो जो एक आप आजकल देख रही है ना, सेल लगाते हैं हर मंथ एंड सेल, क्वार्टरली सेल, ये इसलिए लगाना पड़ता है, कम मार्जिन में बेचना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही होती है। तो ये जो एक ट्रेंड है, ये चाइना का शुरू किया है। जब से चाइना प्रोडक्शन गया है, ओवर प्रोडक्शन हुआ है, तब से सेल का झंझट शुरू हुआ है। तो अब जो यूएस कंट्रोल करना चाह रहा है चाइना में, वो दो चीजें हैं, एक ओवर प्रोड्यूस ना करे, और दूसरा जो है नेगोशिएशन की टेबल पे आके अपना ये, वो भी अपना टैरिफ हटाए, हम भी अपना टैरिफ हटाए। सेकेंडली क्या है कि चाइना वो चाह रहा फेस सेविंग। जी की पॉपुलैरिटी काफी कम हो रही है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, लोग उनके चाहे कह लीजिए बगावत कर रहे हैं, या ये जिसके ऊपर शक करते हैं उसको जो है करप्शन चार्जेस लगा करके हटा देते हैं, क्योंकि इनके यहाँ 90% लोग करप्शन चार्जेस पे ही होते हैं। तो जी को फेस सेविंग करना है, अगर रोल बैक करते हैं टैरिफ, तो उनकी फेस सेविंग नहीं हो पाएगी, और इसका उनको होम टर्फ पे काफी नुकसान होगा। परंतु जो फायदा होगा वो कि इनकी फैक्ट्रीज वापस फंक्शनिंग में आ जाएंगी। स्लोली स्लोली इनको क्या करना पड़ेगा, स्लोली जी को अपनी लोगों को सब्सिडी कम दे करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए प्राइस हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि अपने करेंसी को डिवैल्यू करके उसको कॉम्पिटिटिव बनाना, ये सारी चीजें बहुत पुरानी ट्रिक हो गई। तो उसके कारण जो है, ये सारी चीजें जी को अपने हाथ करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स रोलिंग बैक मेनी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ पास्ट। तो वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हर वो चीज जो आज तक करते आए उससे रोल बैक करना, ये सबसे ज्यादा जो इस तरह की कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिस्ट कम्युनिटीज, इसमें मुश्किल चीज होती है। तो जी हैज टू फेस, एंड this is why nobody knows what Z is going to do. So that is where uncertainty for the country begins. जी। जी, बिल्कुल। और ऐसे में जो पूरे हम आप अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो एशिया में काफ़ी कुछ बदलाव हम रिसेंटली देख भी रहे हैं। और ऐसे में भारत को लेकर कई सारे सवाल किए जा रहे हैं कि भारत के लिए जो पूरा टैरिफ वॉर है, इसमें भारत के लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है कि भारत इसको इस्तेमाल करके और बेहतर कर सकता है। चाइना बड़ी इकॉनमी है, हालाँकि वो बात अलग है कि डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, लेकिन यूएस और चाइनीज़ इकॉनमी काफ़ी बड़ी है। ऐसे में यूएस तो काफ़ी हद तक बेटर कर रहा है इन कंपैरिज़न टू चाइना, लेकिन भारत भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को आप किस तरह से देख रही हैं कि वो इस पूरे अवसर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? देखिए, भारत उस स्थिति पे हाल ले आया सारे टैरिफ वॉर को, कि अभी टैरिफ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एंड फर्दर टॉक्स हो जाएंगे। तो हमारी जो यथावत स्थिति थी टैरिफ लगने से पहले, करीब करीब वही आ चुकी है। ठीक है, 10% एक ये कह लीजिए कि उन्होंने इसलिए लगाया हुआ है बिकॉज दे वांट टू कीप एन अपर हैंड, उनको पैसा चाहिए अपनी इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। ये सिंपल चीज के लिए। अच्छा, अभी फर्दर जो है उसको हम बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। भारत ने जो चीज की है वो गोल्ड खरीद रहा है, एंड गोल्ड बैक करेंसी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ये चीज मैं इस समय कहना चाहती हूँ कि सारी ही कंट्रीज अब अपनी करेंसी को गोल्ड बैक करेंगी, इसीलिए गोल्ड प्राइसेस जो है विश्व भर में ऊंचे हैं। और भारत धीरे धीरे अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉरेन में प्लेस करेगा, अमेरिकन मार्केट में प्लेस करेगा। देखिए, टेक्सटाइल में हमारा अपर एच आ गया, बांग्लादेश से की टेक्सटाइल हमारी टेक्सटाइल को एक तरह से कहिए कि टक्कर देती थी, वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, हमारा टेक्सटाइल अपर हैंड ले गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाइना को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे। सेकेंडली क्या है, चाइना के ऊपर इस समय टर्मोइल में जा रहा है, तो ना प्रोडक्ट का ना सरकार का किसी चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। वैसे भी चाइनीज प्रोडक्ट्स हाई एंड तो ठीक होते हैं, लो एंड तो भरोसे के नहीं होते। तो जो मेकिंग इन इंडिया में भारत ने पिछले 10 सालों में, 11 सालों में मेहनत की है,
उसको रीप करने का अब समय आ रहा है कि बहुत सारी मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम चाइना के रिप्लेस कर सकते हैं। और इस चीज़ को मानिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो रिप्लेस होंगी वो परमानेंटली रिप्लेस होंगी, क्योंकि कोविड के बाद से एंटी चाइना सेंटिमेंट वर्ल्ड में हाईएस्ट पे है। हुँ, और वो कहीं अभी मतलब कई साल बाद भी नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हुँ। जो हम अभी जहाँ-जहाँ जिस जिस भी इंडस्ट्री में चाइना को रिप्लेस करेंगे, वो परमानेंट रिप्लेसमेंट होगा। तो ज़ी सोचने में जितना समय लगाएँगे, मोदी उतना अपर एज लेते जाएँगे। दैट्स द होल थिंग। तो ज़्यादा दिन तक अगर इन्होंने सोच विचार किया, तो भारत इनको बहुत सारी जगहों से रिप्लेस कर देगा। जी। जी, बिल्कुल। लेकिन हम चाइना से जो हमने बात करने की शुरुआत की थी उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनको सैक किया गया है, उसी कैटेगरी में मंजरी जी कई सारे अगर हम उसमें जाते हैं तो पॉलिटिकल फिगर्स और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह के कई सारे फिगर्स नज़र आ जाते हैं जिनको रिसेंटली हटाया जा रहा है। इसके पीछे आप क्या ये टैरिफ वॉर प्रेशर ही है या फिर इसके पीछे और भी रीज़न्स नज़र आते हैं आपको? देखिए 2017 वगैरह से ये चीज़ चल रही है, 2013 से चल रही है, 2013 से में टैरिफ वॉर कोई नहीं थी। तो ये बेसिकली वही है कि अपने ओपोनेंट के ऊपर ये लोग कार का, करप्शन का, पावर के मिसयूटिलाइजेशन का 3 ही 4 जो इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद उनको हरा देते हैं। हटा हुँ। देते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जेल में भेज देते हैं, वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता उनका क्या हो गया है। तो इस तरीके से जो है, आप देखिए जितने भी हैं, सब जी। प्रोक्योरमेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई गया है, कोई करप्शन में गया है, और सब थोड़े दिनों के बाद जो है पब्लिक व्यू से पूरी तौर पे गायब हो जाते हैं। ये नहीं पता लगता कि उनका क्या हुआ है। तो दिस इज द ओनली रीजन। और ये पॉलिटिकल या किसी भी तरह से ओपोनेंट्स के साथ होता है, या कोई भी आपका जो है जिससे आपका थॉट प्रोसेस नहीं मैच कर रहा उसके साथ होता है। तो बेसिकली ये सारा चीज जो है अपनी सत्ता को अनलिमिटेड करने का एक तरीका है, और ये चाइनीज का अकेला। अब ये कहते हैं सत्ता में पीएलए का, पीएलए के अलावा सत्ता में है कौन? एक अकेली पार्टी है वहां पे, पीएलए। तो हाँ। सत्ता में तो वही रहेगी। ठीक है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा जो है कोई सत्ता में रहता नहीं, पीएलए उसका आर्मी विंग है। तो उस चीज के लिए है कि वो अपनी पावर्स को, और जब कोई पर्सन अनलिमिटेड करना चाहता है तो ये कॉमन है, कोई भी इल्जाम लगाओ करप्शन वगैरह का और हटा दो। जी। लेकिन अब जबकि खबर ये है कि शी जिनपिंग तबीयत उनकी ठीक नहीं है और वो पब्लिक विज़िट्स या पब्लिक अपीयरेंसेस से भी काफ़ी परहेज़ कर रहे हैं और नहीं जा रहे फॉरेन विज़िट्स पर भी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि चाइना में क्या हम बदलाव दे सकते हैं? क्योंकि फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता कि शी जिनपिंग के बाद ये सत्ता सँभाल सकते हैं। क्या म आप एक्सपेक्ट कर रही हैं बदलाव चाइना में? एम्बिग्यूटी यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि ये स्पेकुलेशन काफी दिनों से है कि जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते। फिर भी हुँ। आपने देखा ब्रिक्स वगैरह में वो गए और उनका अपीयरेंस वहां पर था। तो इस तरह के स्पेकुलेशन देखिए यहाँ एक कॉमन सी चीज है कि पीठ पीछे जैसे लोग बुराइयां करते हैं, बात करते हैं, ये हुँ। वैसी वाली बात है। तो इसको आपको वॉच करना होगा। जी हाल फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहे 2-3 महीने। और उसके बाद अगर वो जाएंगे तो उनके ऊपर भी यही करप्शन के, यही ग्राफ्ट के, यही पावर के मिसयूटिलाइजेशन के इल्जाम लगेंगे। ऐसे ही वो भी जो है जैसे लाइमलाइट से गायब हो जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए अगर चाइना को बचाना है 6-7 महीने और के लिए, तो सत्ता परिवर्तन वहां पर जरूरी है। पर चाइना में इस तरह का सत्ता परिवर्तन कभी मतलब रक्त रंजित हमेशा होता है, क्योंकि जो हटाया जाता है उसके फिर वो जो पब्लिक व्यू से गायब होने का मतलब आप खुद ही समझ लीजिए। इनके यहाँ एक ही तरह से पब्लिक व्यू से गायब होते हैं, तो वो सारी चीजें इनके यहाँ होंगी। जी। जी, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं और होती आई हैं और होती रहेंगी और चाइना का क्या भविष्य है इस पर बड़े सवाल बने हुए हैं क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, ना चाइना पीछे हट रहा है और ना ही अमेरिका पीछे हट रहा है। जो तना-तनी बनी हुई है, ये अपने आप में बड़े सारे सवाल खड़े कर रही है और साथ ही साथ जो इंटरनली चाइना में चल रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर
क्या कुछ हो रहा है? क्या सत्ता में बदलाव देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि शी जिनपिंग काफ़ी समय से सत्ता में बने हुए हैं और अगर शी जिनपिंग नहीं तो फिर कोई और वहाँ पे भी कोई अल्टरनेटिव नज़र नहीं आता। पार्टी तो सेम ही रहेगी लेकिन चेहरा बदल सकता है, लेकिन किसका चेहरा होगा? फिलहाल तो कतार में कोई चेहरा नज़र आता नहीं है। बड़े सारे सवाल हैं चाइना को लेकर और क्योंकि चाइना एक तरफ यूरोपियन यूनियन से नज़दीकी बढ़ा रहा है और एक तरफ रशिया और अमेरिका के भी रिश्ते हैं, लेकिन अमेरिका और रशिया और चाइना की भी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और एक तरफ यूक्रेन को लेकर भी जो यूएसएनवाई मिले थे प्रेसिडेंट पुतिन से, उसमें भी जो रशियन यूनियन बनाने की बात हो रही थी, जो कि यूक्रेन से जगह उन्होंने एक्वायर की है या कब्ज़ा किया है व्हाटएवर, उस पे भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, यूएस उस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा है। तो क्या कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी? कैसे पीस डील होगी? और ये तो लगातार डेवलपमेंट होते ही रहेंगे। लेकिन अमेरिका और चाइना, रशिया इनकी इक्वेशंस को लेके तिकड़मबाज़ियाँ चल रही हैं। कभी कोई किसी के नज़दीक आ रहा है, कभी कोई दूरी बना रहा है। तो कौन किसके नज़दीक आएगा फाइनली? किसका और किन 2 का गठबंधन होगा और किसको किनारे कर दिया जाएगा? कौन धोखा खाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस पर हम आगे अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। आज मंजरी जी हमारे साथ आज के इस चर्चा में शामिल हुई और मंजरी जी ने चाइना को लेकर सारी बातें की उस पर और उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।